तो इन्होंने ये सोचा कि रामपाल को तो मार दो और आश्रम न उजाड़ दो, इतनी अफवाह फैला दो कि इनके शिष्य भी इससे दूर भाग जाएं। इन्होंने अपना पूरी कोशिश की। हरियाणा का मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, ये भी आर्य समाजी, इनका खूब दाव लग गया। इसको भ्रमित कर दिया कि वहाँ पर ऐसा गंदा कर्म होता है, ऐसा होता है। न्योना बताया कि हमारी खाल तार दी, हमारे अज्ञान की पोल खोल दी रामपाल ने, वह ना बताई। अब आई सामने सब कह, ये सच्चाई अब ऊपर आकर रहेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। इनने तो अपने कर्म बिगाड़ दिए, अपने भाग फोड़ लिए, संतों और भक्तों को सता करके और परमात्मा का विरोध करके। ये कर कुछ नहीं सकेंगे, परमात्मा के सामने इनकी कोई अस्तित्व नहीं है, इनकी बिरान माटी होगी। इनके घर में वो दुख दिखा। मैं बद्दुआ नहीं दे रहा, क्योंकि आम के पेड़ के कांटे नहीं होते। संत कभी बद्दुआ नहीं दे सकते, ना उनकी बद्दुआ लग गए। लेकिन जैसे कर्म तुमने किए हैं उनको भोगना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास वो पाप काटने की दवाई कोई ना। पाप भी हमारे से कटेंगे, यहाँ का नाक रगड़ेंगे, उपदेश लेंगे, भक्ति करेंगे, तब वो पाप भी उनके इसी दरबार में कटेंगे। ऋषि दयानंद के अनुयायियों ने, और विशेषकर जो सत्यार प्रकाश को बेचकर रोटी कमा रहे हैं, उनको उनके पेट में दर्द हो गया। अब दयानंद जी के जो अनुयायी हैं, विशेषकर वो जो सत्यार प्रकाश को बेच के अपना काम चला रहे हैं और वेदों को बेच करके अपनी दुकान चला रहे हैं, या फिर सत्यार प्रकाश की महिमा बताकर दुनिया को अपने पीछे लगा कर महर्षि आचार्य गुरु पद पर विराजमान है, उनको समस्या आ गई कि ये तुम्हारे चेले सब भागेंगे और तुम्हारी दुकानें बंद होंगी। तो उन्होंने ये क्रोथा कांड करवाया और राजा और प्रजा को भ्रमित कर दिया कि वहाँ सतलोक आश्रम क्रोथा में ऐसा बुरा कर्म होता है, वहाँ तो ऐसा होता है, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है, पता नहीं। क्योंकि इनका ज्ञान खत्म हो गया और जनता को भ्रमित करना इनका मुख्य उद्देश्य बन गया कि तुम्हारे ज्ञान की पोल खुलेगी, तुम्हारे अज्ञान की पोल खुलेगी और जनता तुम्हें थूक क्या करेगी, धक्का रहेगी। तुम किस सोए पड़े थे, इस ज्ञान को हमें बांट रहे थे। ये ऐसा शास्त्र, ये सत्यार प्रकाश जिसमें कोई सत्य नाम की चीज नहीं, पूरा वेद विरुद्ध ज्ञान भरा है। तो इन्होंने ये सोचा कि रामपाल को तो मार दो और आश्रम न उजाड़ दो, इतनी अफवाह फैला दो कि इनके शिष्य भी इससे दूर भाग जाएं। इन्होंने अपना पूरी कोशिश की। हरियाणा का मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, ये भी आर्य समाजी, इनका खूब दाव लग गया। इसको भ्रमित कर दिया कि वहाँ पर ऐसा गंदा कर्म होता है, ऐसा होता है। न्योना बताया कि हमारी खाल तार दी, हमारे अज्ञान की पोल खोल दी रामपाल ने, वह ना बताई। अब आई सामने सब कह, ये सच्चाई अब ऊपर आकर रहेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। इनने तो अपने कर्म बिगाड़ दिए, अपने भाग फोड़ लिए, संतों और भक्तों को सता करके और परमात्मा का विरोध करके। ये कर कुछ नहीं सकेंगे, परमात्मा के सामने इनकी कोई अस्तित्व नहीं है, इनकी बिरान माटी होगी। इनके घर में वो दुख दिखा। मैं बद्दुआ नहीं दे रहा, क्योंकि आम के पेड़ के कांटे नहीं होते। संत कभी बद्दुआ नहीं दे सकते, ना उनकी बद्दुआ लग गए। लेकिन जैसे कर्म तुमने किए हैं उनको भोगना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास वो पाप काटने की दवाई कोई ना। पाप भी हमारे से कटेंगे, यहाँ का नाक रगड़ेंगे, उपदेश लेंगे, भक्ति करेंगे, तब वो पाप भी उनके इसी दरबार में कटेंगे। तो उन किए हुए कर्मों का भोग इनके ऊपर इतना भयंकर होगा, आपके सामने दिखा दूंगा। जो ये जिन हमारे साथ विरोध किया है और परमात्मा के मार्ग में बाधा की है, उनकी वो दुर्गति होगी। दुनिया सामने उंगली टेक टेक कहा करेगी, इन्होंने वो जुल्म किए थे, आज देखो इनके घरों में क्या हो रहा है। इनने पाप इतना कर दिया। मतलब ये दास ना बद्दुआ दे रहा है, ना इनको को श्राप दे सकता, ना श्राप हमारा लाग गया किसी का, क्योंकि आम के पेड़ का कांटे नहीं होते, फल ही फल होते। तो संत बद्दुआ नहीं देते। आम के पेड़ पर टंग के को वैसे गिर कर टांग तोड़वा ले, वह बात दूसरी है। शराबी चढ़ जाए, ऊपर पड़ जाए नीचे, वो आम का दोष नहीं, वो उसके अपनी ही लापरवाही से ही चोट खाएगा। तो इन हमारा वाद विवाद चला था
2003 में, सन 2003 में आस्था चैनल पे ये प्रचार शुरू किया था हमने, हमारे भक्तों ने, तो जिसमें इन सब की पोल खाल उतरे थी इनके अज्ञान की। तो इन्होंने इतना विरोध कर दिया, इस सभी नकली संतों ने, ऋषियों ने, आर्य समाज के प्रधानों ने, वो हमारा बंद करवा दिया आस्था चैनल से। और फिर इनको पता लग गया कि तो थारी खाल उतर गई, तो 2004 से ये सक्रिय हो गए। 2003 से ही लोगों को भ्रमित करने लगे, वहाँ गुंडागर्दी होती है, सतलोक आश्रम में ये होता है। अब बड़ी जनता वहाँ तक तो आवा नहीं थी, उनकी बातें सुन सुनकर भ्रमित होगी। और फिर यही जो कर्म इन्होंने, जो जुल्म अब 12 जुलाई सन 2006 में किया और करवाया आर्य समाज के नेताओं ने, ये पदाधिकारी आर्य समाज के जो आर्य प्रतिनिधि के नेताओं ने, ये 2 जनवरी 2005 को करना था। उसमें हमने इनके इस दुष्कर्म के ऊपर इस सम्मेलन का जो है कोर्ट से स्टे ले लिया था, जब तक ये बच गया था। फिर इन्होंने बाद में मुख्यमंत्री जी हरियाणा का आर्य समाज जी आ गया, इसको भी इन्होंने मूर्ख बना दिया, इसको भ्रमित कर दिया कि वहाँ ऐसा होता है, वहाँ ऐसा होता है, तो गुंडा आदमी है, गुंडे वहाँ गुंडे रखता है, औरतें जाती हैं तो फिर राजा और प्रजा को भ्रमित करके वो अन्याय करा दिया। लेकिन हम ना किसी का विरोधी हैं, हम अपने परमात्मा के सहारे ऊपर उठेंगे और एक दिन दिखा देंगे सच क्या है और झूठ क्या है। हम किसी को बद्दुआ नहीं दें, ना हम किसी का बुरा सोच भी नहीं सकते, करना तो बहुत दूर की बात है। अगर हम किसी का बुरा सोचते हैं तो भी हमें पाप लगता है, क्योंकि हम किसी को मान ले बद्दुआ दें या उसका विरोध करें, तो क्या हम भगवान से बड़े हो गए कि हम भगवान के उनके जो कर्म में है, भाग में है, उसको हम नहीं टाल सकेंगे, क्योंकि भगवान का लिखा हुआ। हाँ, उनके पाप कर्मों को टाला जब जा सकता जो भगवान के उस मंत्र से जुड़ जाएंगे, कोई भी हो। तो इसलिए हम परिचित हैं कि हम किसी के कर्म में बाधा नहीं कर सकते, बुरे हो सकते हैं। मान लीजिए किसी के भाग में राज्य है और हम सोचें उसके राज ने खत्म कर दिया, फिर हम तो भगवान से बड़े हो गए? नहीं, जब तक उस जिसके भाग में जो वस्तु है वो मिलेगी। और जब पुण्य कर्म क्षीण हो जाएंगे, या बैटरी डिस्चार्ज होएगी, फिर आप पड़ा पड़ा रोएगा वो व्यक्ति, कोई भी है चाहे। तो वो दुखों का जब दौर शुरू होगा तब उसको याद आएंगे अपने किए हुए कुकर्म। तो हम इस परमात्मा के विधान से परिचित हैं, हम किसी की विरोध नहीं कर सकते किसी भी मार्ग में। हाँ, हम अपना पक्ष अवश्य पेश करते रहेंगे। जैसे हम परिचित इस ज्ञान से कि जैसे कंस को आकाशवाणी होगी कि तेरी बहन की 8वीं संतान तेरी मौत का कारण होगा। अब कंस ने उसी समय अपने बहन और बहनोई को मारना चाहा, खत्म करना चाहा। तो उन दोनों ने हाथ पैर जोड़ के कहा कि आप हमें मारो मत, आप हमें अपनी कैद में डाल लो, जितनी भी संतान होगी हम आपको देते रहेंगे, आप कुछ भी करना है। इस बात पर कंस प्रसन्न हो गया, अपने बहनोई और बहन को जेल में डाल दिया। और 7 संतान हुई, 8 हुई, तो उसने अपने हिसाब से उन 8 की 8 संतानों को मार दिया। फिर आकाशवाणी 8वीं संतान जब उसने मारना चाहा, वो जमीन पर पटकी, वो आकाश में उड़ गई, लड़की थी 8वीं भी, और कहा था कि 8वां लड़का होगा वो मारेगा तुझे। तो आकाशवाणी हुई कि तेरे मारने वाला पैदा हो चुका है, जन्म ले चुका है। अब उस कंस ने, कोई बुद्धिमान होता उसकी अकल ने ठिकाने लाता, कोई संत कहता कि यदि तू भगवान की आकाशवाणी को सत्य मानता है तो तू कैसे परिवर्तन कर सकता है उसमें, तू तो पाप इकट्ठे कर रहा है। लेकिन ऐसी सलाह देने वाला उस राजा के पास नहीं था। तो उसने क्या आदेश दिया, मंत्रियों ने सलाह दी कि आसपास के नवजात शिशुओं को मरवा डालो। इसे सलाहकार थे उस कंस के। तो कंस ने कहा बिल्कुल सही है, आसपास के क्षेत्र के को 2 वर्ष के 6 महीने के नवजात शिशु आज ही पैदा हुआ है, कोई 8-7 वर्ष के बालकों तक को
सबको कत्लेआम करवा दिया उस पापी ने। और वो मरा भी फिर 8वीं संतान से ही मारा गया, और वो पाप इकट्ठे कर लिए, उसने अपनी जान नहीं बचा सका। पुण्यात्माओं, हम परमात्मा के विधान से परिचित हैं कि कंस ने कितने पाप किए। जैसे देवकी और वासुदेव को जब कैद में बंद किया, प्रथम संतान हुई, 8 संतान हुई, तो कम से कम 10 वर्ष 16 वर्ष तो लग गए होंगे, एक एक 2 वर्ष के अंतर में। और भगवान कृष्ण जी भी 16, 17, 18 वर्ष के हो गए थे जब कंस को मारा। यानी कंस के पूर्व जन्म के पुण्यों से वो 36, 32, 33 वर्ष राज्य भी धड़ाके से करता रहा, नो प्रॉब्लम थी। और जब उसके पाप सामने खड़े हुए तो उसकी वाह बिरान माटी की। और किस उपमा से उसको याद किया जाता है? उस कंस को सर्वविदित है, एक राक्षस की पदवी को प्राप्त करके गया और पाप इकट्ठे कर गया, और उसको बदल नहीं सका विधान को। भगवान का विधान था कि तेरी मृत्यु होगी 8वीं संतान से, और उसको एक तरफ से आकाशवाणी को सत्य मान रहा है, फिर भगवान से बड़ा मान लिया अपने आप को उसने कि मैं ऐसे कर दूंगा, मेरी जान बच जाएगी। ऐसे जब भगवान ने कह दिया तो फाइनल है। प्रार्थना करते रहना चाहिए था, हाथ जोड़े बैठा रहना चाहिए था, भगवान कब सी आओगी मेरी मौत, उससे पहले मैं कोई पुण्य कर लूँ, अच्छे काम कर लूँ। लेकिन नहीं, संत बिना ये ज्ञान मिला कहाँ से? तो पुण्यात्माओं, ये पाप अक्षमा नहीं होते। तो ये जो विरोध हमारा किया गया, इस दास ने समाचार पत्रों में ये सब कंप्लीट इनकी फोटो कॉपी लगा दी कि दयानंद ये कहे और वेद ये कहते हैं। और दयानंद खुद कहता है कि वेद जो है इसमें सत्य ज्ञान लिखा है। ये देखिएगा, ये यजुर्वेद, ये देखो, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, महर्षि दयानंद। अब ये तो ये ठीक बोल रहा है कि वेद में जो लिखा वो सत्य है, और सत्यार प्रकाश में क्या लिखा फिर वो असत्य है। वेद कहते हैं भगवान घोर पाप काट दे, और तेरा सत्यार प्रकाश में लिख रहा है कि वो पाप नहीं काटता। तो वेद सत्य है तो सत्यार प्रकाश क्या है? ये असत्य है। इतनी सी बात थी। इन रोजी रोटी के कमाने वाले आचार्यों ने इन्हें सोचा तुम्हारी तो भी इतनी बुंडी बेइज्जती होगी, दुनिया के थूकेगी, तुमने के कहेगी, संस्कृत के ज्ञाता कवा, और वेद तुमने पता भी कोई ना क्या लिखा है। तो इस कारण से इन्होंने हमारा वेद विरोध शुरू किया। पहले तो समाचार पत्रों में वाद प्रतिवाद हुआ, वो तो अच्छी बात थी, लेकिन ये झूठे इतने हैं। उसमें कहते थे कि जो रामपाल ने लिखा है कि 8वें यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 13वें मंत्र में पाप काटने का लिखा, कहते तो मित्र के बारे में लिखा, भगवान के बारे में नहीं। अब जनसाधारण तो इतना प्रभावित है इस दयानंद जी की थोड़ी के सुनी सुनाई महिमा से कि महर्षि दयानंद जैसा विद्वान नहीं, वेदों का ऐसा उनके सिवा वेदों का जानने वाला नहीं। तो इस कारण से जनसाधारण के मन में यह बात घर करी रही कि रामपाल तो संस्कृत नहीं जानता और दयानंद जी संस्कृत के विद्वान पुरुष थे, वो ही वेदों को सही जान सके, इसलिए रामपाल झूठ बोल रहा। तो यह जचगी जनसाधारण के। तो इस अज्ञान को हटाने के लिए दास ने प्रोजेक्टर का सहारा लिया कि आपको आँखें दिखा दूं कि दास आज तो सब शिक्षित हैं, अनुवाद ये करके गए हुए हैं, इसमें संस्कृत की हमें जरूरत है कौन पढ़ने की, और कहीं त्रुटि है तो हम संस्कृत में भी देवनागरी लिपि है, हम उसको पढ़ भी सकते हैं, शब्दकोश से मिला भी सकते हैं, उसका अनुवाद स्वयं भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तत्व ज्ञान है। तो पुण्यात्माओं, फिर न देखा कि तो किसी तरह काबू में नहीं आता, तो फिर सोचा आश्रम नष्ट करो और इसको बर्बाद कर दो, इतनी झूठ बोल दो कि जनता इनसे नफरत करे, इनके शिष्य भी भाग जाएं। फिर इनको पता नहीं था कि मैंने ऐसे रंग में तोते की तरह रटा रखे मेरे बच्चों को, ये पृथ्वी इधर से उधर हो सकती है, ये मेरे से दूर नहीं हो सकेंगे, क्योंकि ऐसा ज्ञान पृथ्वी पर है ही नहीं, ये जाएंगे कहाँ। बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़े, जैसे काग जहाज का भाई सूझे और नठोर। तो इस ज्ञान के समझने के बाद ऐसी दशा हो जाती है भक्तात्मा की कि जैसे समुद्री जहाज के अंदर काग बैठकर चले जाते थे कौवे बहुत दूर तक,
सुबह उनको पत्थर मार कर उड़ा दिया करते थे जहाज के चालक, ये देखने के लिए कि हम अपने जहाज की दिशा ठीक जा रहे हैं या नहीं। क्योंकि कौवे में एक विशेष गुण दिया प्रभु ने कि वो रात्रि के समय, शाम के समय जहाँ से चला था, सारी रात चल करके आगे सुबह दिन के समय वो फिर उसी तरफ गति करता है, फ्लाई करता है जहाँ से वो चले थे। इससे वो अपनी दिशा का आइडिया लगा लेते थे जहाज के चालक कि हम ठीक चल रहे हैं, हमारा दिशा सूचक ठीक काम कर रहा है या नहीं। तो फिर उन्होंने जो कौवे को उड़ा दिया था अपनी दिशा चेक करने के लिए, वो कुछ देर तो उड़कर चल लेता है, फिर उसने देखता जहाँ देखा समुद्र ही समुद्र है, समुद्र ही पानी ही जल है, तो उसको कहीं और ठिकाना बैठने का दिखाई नहीं देता, वापस उस जहाज पर आकर ही वो बैठ जाता है। तो ऐसे परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि जब आपको तत्व ज्ञान हो जाएगा, जब आपकी आत्मा से पुकार ये ऐसे निकलेगा कि हे बंदी छोड़ दयाल जी तुम लग हमरी दौड़, और जैसे काग जहाज का अब सूझ जाए और निठोर। पहले से ज़्यादा शेष हो गए और पुराने वाले ज्यों के तो 100% परमात्मा के चरणों में बैठे हैं, और पहले से बड़ा आश्रम बना दिया बच्चों ने परमात्मा की कृपा से। तो पुण्यात्माओं, ये परमेश्वर कबीर जी के वचन हैं कि बिचली पीढ़ी में, ये बिचली पीढ़ी शुरू होगी है, इसमें तत्व ज्ञान पूरे विश्व में जागा। कबीर भगवान का पूरा विश्व शांत होगा, पूरे विश्व में परमात्मा की महिमा का प्रचार होगा, सब जीव सुखी होंगे और परमात्मा प्राप्ति होगी। अब प्रसंग चल रहा है कि ये अज्ञानी, ज्ञान नेत्रहीन, जिनके अज्ञान का मोतियाबिंद हुआ था, ये ऋषि महर्षि कहा करते थे कि पाप अक्षमा नहीं करता, भगवान की उपासना साधना से पाप अक्षमा नहीं होते। और हमारे वेद जो सत्य हैं, सत्य शास्त्र, वो कह रहे हैं पाप परमात्मा तो गौर पाप न काट दे। जैसा कि अभी आपने इस सत्यार प्रकाश उल्लास नंबर 7 के अंदर इस नकली महर्षि दयानंद के विचार सुने, पढ़े, देखे कि परमात्मा पाप नहीं काट सकता, उपासना से पाप अक्षमा नहीं होते, परब्रह्म से मेल उसका साक्षात्कार हो जाता है। अब यहाँ प्रसंग चल रहा था कि हमारा वाद विवाद समाचार पत्रों में जब चला तो इन झूठे और कपटी इन आचार्यों ने जो विरोध कर रहे थे हमारा, उन्होंने यहाँ तक मिसगाइड करने की चेष्टा की कि 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में जो रामपाल ने लिखा है सर्वे के मित्र, उपकार करने वाले मित्र, तो वो तो लिखा तो वहाँ ऐसा ही है, लेकिन उसमें परमात्मा के विषय में नहीं लिखा, मित्र के बारे में लिखा कि मित्र पाप नाश कर देता है। तो बोली जनता ने मान लिया वे रामपाल अनपढ़, वो संस्कृत नहीं जानता, महर्षि दयानंद संस्कृत के विद्वान थे तो वो सही लिखते होंगे। अब दास ने ये प्रोजेक्टर का सहारा लेकर के अपनी प्यारी आत्माओं को ऐसे रंग में रंग दिया, आंखों देख लिया। अब ये चाहे ब्रह्मा आ जाओ, विष्णु शिव भी आ जाओ, ये ज्ञान में उनसे मार नहीं खा सकते, उनको हरा देंगे, ज्ञान के से में उनको छुक्के छुड़ा देंगे हमारे बच्चे, क्योंकि ये परमेश्वर कबीर जी का दिया हुआ ज्ञान है। परमेश्वर कबीर जी पूर्ण ब्रह्म है, सारी सृष्टि के रचनहार हैं, कुल के मालिक हैं। जैसी भी जो साधना करे उसको फाइनल मान रहा है और उसको कोई समझाने की चेष्टा करता है उसको मूर्ख बनाते। जैसे इस दास के साथ क्रोथा कांड क्यों हुआ, यही हुआ था कि दास ने सच्चाई की कि तुम्हारी साधनाएं गलत है, ये तुम्हारा महर्षि दयानंद कति अज्ञानी पुरुष है, इसने भट्ठा बैठा दिया पूरे समाज का। इस बात का उन आचार्यों को दुख हो गया कि उनकी रोजी रोटी मरे थी, कि अगर तुम्हारे अनुयायियों को पता लग गया कि सचमुच ये ज्ञानी व्यक्ति था, सत्यार प्रकाश में भट्ठा बैठा दिया इसने, कुछ भी ठीक नहीं लिख रखा, तो तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। इसलिए सबको भ्रमित किया, मुख्यमंत्री को भी इंजेक्शन ला दिए कि तो गुंडा है, बदमाश है, क्रोधाश्रम में ऐसा ऐसा होता है, तो सब ने मिलकर वहां से हमें भगा दिया। लेकिन परमात्मा ने जो करना है उसने कैसे रोक देंगे, ये तो अंधे गधे हैं जो भगवान के मार्ग पर खड़े होकर अवरोध पैदा करने की चेष्टा कर रहे हैं। जैसे एक अंधा गधा रेल की पटरी पर खड़ा और उसने देखा दूर से आहट हुई कि गड़गड़ गड़गड़ वो कोई वस्तु आ रही है तेरी ओर। उसने सोचा तेरे तरफ कौन आ रहा है,
उसने जिधर से 8 आ रही थी उधर दोनों पैर कर लिए पिछले, दुलत्ती पहना ली, अकांड दे निकट ठोकूंगा। अब वह ट्रेन तो निकट आनी ही थी क्योंकि मार्ग उसका वो खड़ा गलत जगह पर, आप मूर्ख अवरोध पैदा करने की चेष्टा कर रहा है। वो निकट आई ट्रेन, उसने दोनों दुलत्ती मारी, हर वो उठा के पटक दिया, बाहर पड़ा, जाकर टुकड़े टुकड़े हो गया। ये तो अंधे गधे हैं जो इस परमात्मा के मार्ग में खड़े होकर अवरोध पैदा करने की जो चेष्टा करेंगे इस मार्ग में। आपने रुका ही हो किसी पर भी? ये परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था कि धर्मदास कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा। अब दिखाते आपको। हिरण्यकशिपु ने अवरोध पैदा किया था, उसका बक्कल उतरा। कंस ने अवरोध पैदा किया था, उसकी बिरान माटी हुई और मारा गया। तो जो भी इस मालिक के मार्ग में अवरोध पैदा करेगा भगवान बख्शेगा नहीं। जैसा कल प्रसंग था और वेद जिसकी गवाही देते हैं कि वो परमात्मा अच्छी आत्माओं को, श्रेष्ठ आत्माओं को, दृढ़ भक्तों को आकर मिलते हैं। और दृढ़ भक्त वो होते हैं जो एक बार ज्ञान समझ लें फिर सारा विश्व एक तरफ और वो भगत एक तरफ, वो मान्य नहीं करता किसी की। जैसे प्रहलाद के मन में समझ में आ गई, ठीक मेरा पिताजी तो नींद में बोला है, नो कह मैं भगवान हूँ मेरी पूजा करो, यू तो नींद में शनिपात के मरीज की तरह बांटा है। उसको पक्का ज्ञान हो गया था कि भगवान की पूजा से ही लाभ होगा। तो उसने सैकड़ों यातनाएं दी अपने पुत्र को, लेकिन प्रहलाद टस से मस नहीं हुआ। और पुण्यात्मा यही सची थी अब हुई, ये क्रोथा कांड हुआ। इसका कारण यही था कि नकली संतों, ऋषि, आचार्यों की दुकानें बंद होने के कागार पर आ गई। उनको यह डर था कि कहीं जनता को पता ना लग जाए सच्चाई का और तुम्हें थूक के धक्का रहे। अगर तुम इसे आचार्य थे, तुमने कह का भी नहीं पता कहाँ के गुरु थे। उन्होंने राजा और प्रजा को भ्रमित करके कितना जुल्म ढा दिया, कितनी झूठ बोल दी, कितनी बकवाद कह दी कि वहां ऐसा होता है, ऐसा होता है। लेकिन आप जी प्रहलाद के रोल पर थे। आपने उस समाज और उस झूठे आचार्यों की और इस झूठे मीडिया की कतई नहीं सुनी। आप टस से मस नहीं हो सके, आपने प्रहलाद वाला रोल किया है। नहीं इतनी बुंडी सुनकर घर के भी दूर भाग जाए जो हमारे बारे में अफवाहें फैलाई। तो पुण्यात्माओं, यह परीक्षा थी परमात्मा की कि मेरे बच्चे मुझे कितना पहचान सके हैं। क्योंकि 1994 से लेकर 2006 में युकांड हुआ था। 1994 से लेकर 2006 तक 12 वर्ष लगभग हो गए। इन 12 वर्षों के अंदर परमात्मा ने ये देखना था कि ये बच्चे मुझे कितना पहचान चुके हैं। क्योंकि आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने एक परीक्षा की थी। एक वैश्या को, सुप्रसिद्ध वैश्या को हाथी पर बैठा के और हाथ में गंगा जल लेकर बोतल में और मुंह का लगा के और उस वैश्या को हाथी पर बैठा के पूरे बाजार में घूम गए। जब 64 लाख शेष हो गए थे परमात्मा के, तो परमेश्वर कबीर जी ने देखना चाहा था कि ये मुझसे कुछ परिचित भी हैं या सुख ही नहीं मिल रहे हैं इसलिए मुझे भगवान मान रहे। तो उसमें क्या हुआ कि सभी के सभी इस लीला को देखकर 64 लाख के 64 लाख भगवान से विमुख हो गए। लोक वेद सुनकर दुनिया कहने लगी, देख थारे गुरुजी ने कितने निकम्मे हैं, ये कैसा जुल्म कर रहे हैं, सरेआम वैश्यावर्ती कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, वैश्या को साथ लिए। अब वो मूर्ख थे। परमात्मा कहा करते रहे, निकम्म्यों, जब तुम्हें सुख होते थे, थारे दुख दूर होते थे, तुम्हारी जुबान का थूक सूख जाता था। मेरी महिमा गाते गाते जनता के सामने भगवान आए हैं, हम ऐसे दुखी थे, ऐसे दुखी थे, सुखी कर दिए। और आज मैं इतना गंदा हो गया कि शराब भी पीऊं और वैश्यावर्ती भी करूं, तुम्हारी इतनी बुद्धि भी काम नहीं करी, जाओ पड़ो बाढ़ में। यही देखना चाहो थे परमात्मा। तो पुण्यात्माओं, आज उससे भी बुरे आरोप हम पर लगाए, लेकिन मेरे बच्चा एक भी टस से मस नहीं हुआ, क्योंकि ये परिचित हो चुके थे भगवान से। तो इस शिक्षा का हमें ये लाभ हुआ है कि हम भगवान को पहचान रहे हैं। यह परीक्षा थी। और अब देखना ये विस्तार कितनी स्पीड से विश्व में जाएगा। हमारा उद्देश्य है कि सब मानव समाज इस तत्व ज्ञान से परिचित हो,
और जिससे ये माया की दौड़, माया की हाहाकार मच रही है, इसके पाने के लिए ना भाई देखता, ना बेटा देखता, ना माँ, ना कुछ। भाई बहन का आपस में रोज लड़ाई रहती है, झगड़े बढ़ गए हैं, पैसा कमाने के लिए रिश्वत है, तेरा गजब है। समाचार पत्रों में सुनते हैं, राजा लोग रिश्वत लेते हैं, जज लोग रिश्वत लेते हैं। आग लगी फिर रह गया कि इस पृथ्वी पे फिर कौन जीव बचेगा? पुण्यात्माओं, कितने तक कानून बना लियो ये सरकारें, कति कोई लाभ नहीं होगा। इस अध्यात्म ज्ञान से जीव को हेट हो जाएगी इन गंदे कर्मों तय। उसको पता लग जाएगा कि कहाँ रखूंगा इस धन को, कि आग लाऊंगा, ये पाप मेरे साथ रहेंगे और माया मेरे साथ रहेगी नहीं। तो इस आधार से पूरे विश्व में शांति होगी। हम भगवान की भक्ति में बहुत समय लगा सका करेंगे। अब तो दिन रात माया जोड़न की तगड़मबाजी फार्मूले याद रखें हम, कैसे धन जुड़े। और धन वही मिलना जितना भाग्य में, उससे अधिक मिल नहीं सकता। और परमात्मा कबीर जी की शरण में आने के बाद आपके भाग्य में ना होगा तो भी देगा। सत साहिब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना व किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना व समाज में किसी भी तरह के दंगे करवाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को व उनकी सच्चाई को दिखाना है। क्या वे रियल में संत हैं या ढोंगी बाबा है? क्या उन्हें सच में शास्त्र ग्रंथों का ज्ञान है या नहीं है? तो आइए देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की सच्चाई। बल तथा पद का दुरुपयोग न करें, कुछ डरो परमात्मा से, भक्ति करो तो आत्मा से। जो बल का दुरुपयोग करते हैं वे किया अपना भरते हैं। सत्य कथा जैन धर्म दर्शन पुस्तक में भगवान महावीर जी, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए हैं, उनके अनेक जन्मों की जानकारी लिखी है। एक समय श्री महावीर जी का जीव धनवान राजा था। राजा को राजकाज की बहुत परेशानियां रहती है, उसे नींद भी नहीं ठीक से आती। इस कारण से वह राजा यानी महावीर जैन का जीव सोने से पहले विशेष प्रकार की तान सुना करता था। कई प्रकार के वाद्य यंत्रों को वादक बजाया करते थे। राजा ने अपने एक निजी नौकर से बोल रखा था कि जब मुझे निद्रा आ जाए तो बाजे को बंद करा दिया करो। नौकर प्रतिदिन ऐसा ही करता था। एक दिन संगीत की तान सुनकर राजा को नींद आ गई, लेकिन संगीत की तान सुनकर नौकर इतना मस्त हो गया कि संगीत की तान को बंद कराना भूल गया। राजा की निद्रा भंग हो गई। राजा ने नौकर से कहा कि मैंने तेरे से क्या बोल रखा है, संगीत की तान को बंद क्यों नहीं किया कराया? नौकर बोला, हे परवरदिगार, मैं संगीत की धुन सुनने में इतना मस्त हो गया कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि जनाब को कब नींद आ गई। क्षमा करो माई बाप, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। करबद्ध होकर नौकर ने क्षमा याचना की, परंतु राजा का बल और अहंकार उसके नाश का कारण बनता है। राजा ने वजीर से कहा कि शीशा पिघलाकर गर्मा गर्म इसके दोनों कानों में डाल दो। नौकर गिड़गिड़ाता रहा, रोता रहा, परंतु राजा की ताकत को प्राप्त राजा ने एक नहीं सुनी, अपितु जब तक उस नौकर के कानों में पिघला हुआ शीशा नहीं डलवा दिया तब तक उसका क्रोध शांत नहीं हुआ। नौकर के कानों में गर्म शीशा डाला तो वह बुरी तरह चिल्लाया, मर गया री माँ, मर गया री माँ, क्षमा करो राजन, तेरा बच्चा हूँ, भूल हो गई, फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। आप तो माई बाप हैं। परंतु पिघला हुआ शीशा कानों में डाल दिया गया। दर्द के कारण कई दिनों तक नौकर चिल्लाता रहा, उसे सुनना बंद हो गया। 1 महीने बाद जख्म ठीक हुए। मृत्यु उपरांत उसी राजा यानी श्री महावीर जैन जी का जीव ने किसी जन्म में मनुष्य जन्म प्राप्त किया। युवा होने पर घर त्याग कर जंगल में बैठकर साधना करने लगा। एक भील जाति का व्यक्ति गायों को घास चराने के लिए उसी जंगल में ले जाता था जिस जंगल में वह राजा का जीव साधना करता था। वह ग्वाला उस साधक को अपने खाने में से खाना खिलाता था तथा गायों का दूध पिलाता था। दोनों में घनिष्ठ मित्रता हो गई। एक दिन ग्वाले को किसी कार्यवश गांव में जाना पड़ गया। ग्वाले ने तपस्वी से कहा, महाराज, मैं 2 घंटे के लिए गांव जा रहा हूँ, मेरी गायों का ध्यान रखना। मैं निर्धन व्यक्ति हूँ, ये गाय साहूकार की है। यदि गुम हो गई तो साहूकार मेरे से गौवों का मूल्य वसूल कर लेगा। मैं दे नहीं पाऊंगा तो मुझे मारेगा। तपस्वी ने कहा, आप निश्चिंत रहें, मैं ध्यान रखूंगा। कुछ समय पश्चात तपस्वी सामिध्य हो गया।
और गौवें कहीं चली गई। जब गवाला वापस आया तो देखा गौवें नहीं है। दूर दूर तक खोज करने पर भी गौवें नहीं मिली। मिली तो गवाले को तपस्वी पर बहुत क्रोध आया। उसने अपनी बांस की लाठी बीच से तोड़ी, उसके पतली पतली एक उंगली जितनी मोटी तथा 1 फुट लंबी फट्टी बनाई। उस तपस्वी से पूछा कि मेरी गायों का ध्यान क्यों नहीं रखा, जबकि मैं तेरे से बोल कर गया था। यदि ध्यान नहीं रखना था तो मना कर देता। तपस्वी ने कहा, मैं समाधि लगा रहा था, इस कारण से भूल गया। गवाला बहुत क्रोध में था। उसने तपस्वी का सिर पकड़ा और एक एक करके दोनों कानों में बांस की फट्टी ठोक दी। तपस्वी के कानों के पर्दे फट गए। असहनीय पीड़ा होने पर लगी, कानों से रक्त बहने लगा। दर्द के मारे तपस्वी बुरी तरह चिल्लाने लगा। वह गवाला चला गया, फिर कभी उधर नहीं गया। 1 महीने के पश्चात अचानक एक वैद्य उस जंगल में जड़ी बूटियां लेने गया। वैद्य को तपस्वी की हालत देखकर दया आ गई। वैद्य ने धीरे धीरे पहले एक कान की फट्टी निकाली। निकालते समय भी भयंकर दर्द हुआ। फिर दूसरे कान की फट्टी निकाली। बांस की फट्टी में सली होती है जो बहुत गहरी चुभ जाती है। फट्टी निकालते समय वे सली भी लगी। कहने का भावार्थ है कि उस राजा के जीव ने उस गरीब नौकर को जो दंड दिया था, यानी शीशा पिघलाकर कानों में डाला था, नौकर कितना दुखी हुआ था। वही नौकर वाला जीव गवाला रूप में जन्मा और अपना बदला लिया। जब वह तपस्वी राजा था, उसके पास सेना की ताकत थी, पुलिस थी। राजा ने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी राजा न रहूंगा, तब मेरा क्या होगा। अब वही राजा वाला जीव जंगल में अकेला था, कोई बचाने वाला नहीं था। इसलिए राजा हो चाहे रंग, उसको परमात्मा के संविधान का ज्ञान होना अनिवार्य है। कुछ समय के लिए पद की ताकत प्राप्त करके इंसान परमात्मा के विधान को भूल जाता है। दिनांक 18/11/2014 को 6 मासूमों की जान लेकर 1000 के लगभग श्रद्धालुओं तथा संत रामपाल जी को जेल में डालकर देशद्रोह का झूठा मुकदमा बनाकर श्री मनोहर लाल खट्टर सरकार फूली नहीं समा रही है। राजा प्रजा का पिता होता है। यदि पिता ही अपनी प्रजा रूपी संतान पर ऐसे जुल्म करेगा तो उस सरकार के सर्व अधिकारी तो न्याय पक्ष की बात कर ही नहीं सकते। उनको कीड़े पड़ते हैं तथा उनका अंत समय बहुत बुरा होता है। भीष्म पितामह ने जब द्रौपदी को भरी सभा में नंगा किया जा रहा था, उस समय सत्य पक्ष यानी न्याय पक्ष की बात नहीं कही। उसी का परिणाम युद्ध में भोगा। कई दिन तक सर से यहाँ पर टंगा रहा, कराह कराह कर मरा था। यही दशा सरकार के उन पदाधिकारियों की होगी जो सत्ता पक्ष में है या विपक्ष में कुछ शक्ति रखते हैं और संत रामपाल जी के तथा अनुयायियों के साथ हो रहे अन्याय अत्याचार के विषय में नहीं बोलते। सत्संग में यही याद दिलाया जाता है कि मन नेकी कर ले, 2 दिन का मेहमान, मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, कोई दिन का यह तन मन का मेला, अंत समय उठ चले अकेला, तज माया अभिमान। सरब सोने की लंका थी, रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजा, जम के पड़े जंजीरम। मर्द गर्द में मिल गए, रावण से रणधीरम, कंस के सी चाणोर से हिरणा कुशबल बीरम। तेरी क्या बुनियाद है, जीव जन्म धर लेत, गरीब दास हरि नाम बिन, तेरा खाली रह जा खेत। भावार्थ है कि मर्द गर्द में मिल गए। रावण अपने आप को मर्द अर्थात शूरवीर मानता था, किसी से नहीं डरता था। परमात्मा से डरकर न रहने के कारण गर्द अर्थात मिट्टी में मिल गया। सवर्ण की लंका नगरी का राजा था, सर्व संपत्ति त्याग कर खाली हाथ चला गया। न राज रहा, न धन रहा, न काया यानी शरीर जिसका बहुत गर्व था। गरीबदास जी महाराज जी ने कहा है, काया तेरी है नहीं, माया कहां से होए, चरण कमल में ध्यान रख, इन दोनों को खोए। भावार्थ, हे भोले जीव, यह शरीर भी तेरा नहीं है। जिस माया यानी धन संपत्ति को तू अपनी मान रहा है वह तेरी कैसे है। यह भूल अध्यात्म ज्ञान के अभाव से लगी है। मनुष्य जन्म का मूल उद्देश्य भक्ति करना है, इसलिए इन दोनों को मिथ्या जानकर परमात्मा के चरण कमलों में ध्यान रख अर्थात परमेश्वर की भक्ति कर। इसी प्रकार राजा कंस, उसका मित्र केशी राक्षस तथा कंस के राज्य का सबसे शक्तिशाली पहलवान चाणूर यानी जो चमार जाति से संबंध रखता था तथा हिरण्यकश्यप यानी राजा जो बहुत बलवान तथा सिद्धि युक्त था, वह भी अन्याय तथा अत्याचार करके बुरी मौत मरा, निंदा का पात्र बना। हे सामान्य जीव, जब ऐसे ऐसे संपन्न राजा
पहलवान आदि भगवान से न डरकर कोरी कुवध करके मनुष्य जीवन को नष्ट करके खाली हाथ चले गए तो तेरी क्या बुनियाद है, अर्थात तेरा क्या आधार है। तू कर्मों के वश हुआ भिन्न भिन्न प्राणियों के शरीर में जन्म धर लेता है, वहां कष्ट उठाता है। यदि भक्ति नहीं करोगे तो आपका मनुष्य जीवन ऐसे व्यर्थ हो जाएगा जैसे जिस खेत में बीज बोए बिना खेत खाली रह जाता है। किसान बहुत हानि उठाता है, इसलिए 2 दिन के राजपाट व सरकारी पद प्राप्त करके हवा में मत उड़। अपनी औकात को पहचान, अपने से दुर्बल को कभी तंग न करना, नहीं तो उस निर्बल की आत्मा की हाय आपका सर्वनाश कर देगी। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है, कबीर दुर्बल को ना सताइए, जाकी मोटी हाय, बिना जीव की समाज से लो भस्म हो जाए। भावार्थ, पुराने समय में लुहार यानी कारीगर पशु के चर्म की धोकनी बनवाते थे, जिससे अपने अहरण की आग जलाने व तेज अग्नि प्रज्वलित करने के लिए पंखे की तरह हवा लगाते थे। वह निर्जीव पशु की खाल से निर्मित धोकनी ऐसे चलती थी जैसे मनुष्य सांस लेता है और छोड़ता है। उस धोकनी की आवाज ऐसे निकलती थी जैसे किसी व्यक्ति पर विशेष कष्ट आ गिरा हो। वह हाय गलता था, अर्थात दुखी होकर अंदर अंदर कष्ट महसूस करके मुख से सांस छोड़ता है। वह निर्बल व्यक्ति उस प्रबल व्यक्ति को जुबान से कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वह और अधिक कष्ट दे सकता है। इसलिए अंदर ही अंदर परमात्मा से पुकार करता है। उसकी हाय उस प्रबल व्यक्ति का नाश कर देती है। इसलिए सतर्क किया है कि जब बिना जीव की सांस यानी धोकनी की हाय हाय से फौलाद भी पिघल जाता है तो जीवित जीव की सांस की हाय से तो और अधिक नाश उस व्यक्ति का हो जाएगा जो दुर्बल को सताता है। इसलिए कहा है कि दुर्बल को दुखी मत करो, जीवो या जीने दो। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 30 में कहा है कि यदि कोई अतिशय दुराचारी यानी पर स्त्री गमन करने वाला है और वह भक्त है तो उससे नफरत नहीं करनी चाहिए, उसको साधु समान समझना चाहिए। वह सुधर कर भक्ति करके मोक्ष प्राप्त कर लेता है। कई व्यक्ति कहते हैं कि सत्संग में सब लफंगे पुरुष तथा लफंगी स्त्रियां जाती है। उनसे निवेदन है कि आपके ये विचार सांसारिक है, आध्यात्मिक नहीं है। मानते हैं कि सत्संग में कुछ बदनाम स्त्री पुरुष भी जाते हैं। यदि वे सत्संग में नहीं जाएंगे तो उनको भले बुरे का ज्ञान कैसे होगा, वे कैसे सुधरेंगे। जैसे मैला कपड़ा यदि साबुन और पानी तथा धोबी के संपर्क में ही नहीं आएगा तो स्वच्छ कैसे होगा। यदि सत्संग में जाता है और फिर भी गलती करता है तो वह अपनी ही हानि करता है, वह भक्त नहीं है। यदि कोई कहे कि ऐसे व्यक्ति सत्संग में क्यों जाते हैं, वे सत्संग में जाए या न जाए, वे व्यक्ति स्थायी तौर पर तो किसी गांव या शहर में रहते हैं, तो क्या कोई यह कहे कि ये निकम्मे व्यक्ति गांव में क्यों रहते हैं। सत्संग में तो वे महीने या 15 दिन में जाते होंगे और गांव या शहर में महीने में 25 दिन रहते हैं। क्या पूरा गांव या शहर बुरा बन गया? नहीं। जैसे गांव शहर के व्यक्ति उनसे परिचित होते हैं, उनको मुंह नहीं लगाते, उसी तरह से स्त्री पुरुष सत्संग में जाते हैं तो सत्संगियों को पता होता है, वे उनको मुंह नहीं लगाते, अपितु अन्य को भी सतर्क करते हैं कि इनसे सावधान रहना। एक ऐसी परंपरा सी बन गई कि यदि किसी को बदनाम करना है तो उस व्यक्ति का नाम किसी स्त्री से जोड़ दो, बस, फिर कुछ कहने करने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठावान है तो उसकी उस बुराई पर कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि उससे डर लगता है और उससे बहुत से कार्य सिद्ध करने होते हैं। एक बार भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। उन्होंने विवाह नहीं करवाया था। पत्रकारों ने प्रशंसा करते हुए कहा कि भारतवर्ष का सौभाग्य है कि आप जैसे कुंवारे तथा ब्रह्मचारी प्रधानमंत्री मिले हैं। श्री अटल जी ने कहा कि मैं कुंवारा तो हूं परंतु ब्रह्मचारी नहीं हूं। यह खबर समाचार पत्रों में छपी। एक कांग्रेसी व्यक्ति अपने पड़ोसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के पास वह समाचार पत्र लेकर गया और कहा कि क्या तुम भी मुंह दिखाने योग्य हो? आपका प्रधानमंत्री दुराचारी है, चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाओ। बीजेपी का कार्यकर्ता बड़ा कुशल तथा सहनशील व्यक्ति था। उसको पता था कि यह कांग्रेसी लड़ने के लिए आया है। उसने कहा कि भाई साहब, राजनेता तो आज कुछ बयान देते हैं, कल खंडन कर देते हैं। आप यह बताओ कि आप किस परमात्मा को इष्ट मानते हो? मैं भी भक्ति करना चाहता हूँ।
मैं तो राजनीति से तंग आ चुका हूँ। कांग्रेसी कार्यकर्ता ने कहा, मैं श्री कृष्ण भगवान को इष्ट मानता हूँ और प्रत्येक पूर्णमासी को गिरिराज पर्वत की परिक्रमा करने आता हूँ। भारतीय जनता पार्टी वाले ने कहा, वाह वाह, आपने इष्ट बड़ा ब्रह्मचारी चुन रखा है। यह बात सुनकर कांग्रेसी पर घड़ों पानी पड़ गया। बीजेपी वाला बोला, भगवान श्री कृष्ण ने सारे ब्रिज की गोपियों की ऐसी तैसी की, राधा की ऐसी तैसी की, जिस कारण से श्री कृष्ण जी का उर्फ नाम राधा रमन गोपाल अर्थात राधा गौड कृष्ण भी कहा जाता है। और सुन, एक राजा ने 16,000 औरतों को अपनी हवस पूर्ति के लिए रखा था, लेकिन उनका उदर भी ठीक से नहीं भरता था। जब श्री कृष्ण जी को पता चला तो उस राजा से युद्ध करके उन सर्व स्त्रियों को अपनी द्वारिका नगरी में ले आया और अपनी पत्नी रूप में रखा। श्री कृष्ण जी रुक्मणी को बलपूर्वक उठाकर लाए थे। जब उसके भाई रुक्मण ने विरोध किया तो रथ के पीछे बांधकर घसीटा। रुक्मणी की प्रार्थना पर उसकी जान बख्शी थी। इसके अतिरिक्त 7 विवाह और करा रखे थे। भगवान श्री कृष्ण जी की 16,008 रानियां मानी गई हैं। राधा की एक्स्ट्रा थी। श्रीमद् भगवत सुधा सागर को पढ़ें तो और भी अच्छे चरित्र आपके इष्ट देव के पढ़ने को मिलेंगे। जैसे एक बार गोपियां नदी में निवस्त्र होकर स्नान कर रही थी। सर्व वस्त्र नदी के किनारे रखे थे। भगवान श्री कृष्ण जी ने उनके वस्त्र उठाए और छिपे गए। फिर गोपियों ने प्रार्थना की तो कहा, बाहर आओ तब दूंगा। अंत में गोपियां अपने गुप्तांगों पर आगे पीछे हाथ रखकर नदी के पानी से बाहर आई। क्या लिखें, कलम कांप जाती है। हे भाई कांग्रेसी, आपके इष्ट देव की महिमा कहां तक वर्णन करूं, और आप जी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की झूठी सच्ची खबर पढ़कर इतना खफा हो गए। यदि हम अपने अंदर झांक कर देखेंगे तो कोई बुरा नहीं लगता। सजनों, उस समय श्री कृष्ण जी का इसी बात पर विरोध होता था कि वह अच्छे चरित्र का राजा नहीं है। गोपियां रात्रि में अपने पतियों को सोता छोड़कर मुरली की धुन सुनकर जंगल में श्री कृष्ण जी के पास चली जाती थी। वर्तमान में करोड़ों व्यक्ति उनको प्रभु मानकर पूजा कर रहे हैं। श्री कृष्ण जी उस समय भी प्रभु थे, आज भी प्रभु है। यदि उस समय उनको पहचाना होता तो सब सुदामा की तरह उनसे लाभ ले सकते थे। भावार्थ है कि महापुरुषों को समय रहते पहचान कर लाभ उठाना चाहिए। संत रामपाल जी को पहचानने के लिए उनके सत्संग सुने, वह पुस्तकें पढ़े। सजनों, संत रामपाल जी महाराज को व्यर्थ में झूठी अफवाहों के कारण बदनाम कर रखा है। वे वर्तमान में एक महान संत, महान समाज सुधारक तथा चरित्रवान महापुरुष हैं। फिर भी दूध का दोया कोई नहीं है। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि कबीर, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जब मन खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। एक बार एक गांव के बाहर एक स्त्री को कुछ लोग पीट रहे थे। अन्य गांव वाले देख रहे थे, कह रहे थे, मारो और मारो, यह कलूटा है, बदजलन है। एक संत वहां से गुजर रहा था। गांव वाले जानते थे कि यह जिस किसी को शाप दे देता है उसका सर्वनाश हो जाता है। उस संत ने पूछा कि आप इस अबला को इतनी बेरहमी से क्यों पीट रहे हो। उत्तर मिला कि हे महाराज, यह बदचलन औरत है। संत ने कहा, ठहरो, इसको मैं बताता हूँ, ऐसे मारो। संत ने कहा कि सब दर्शक एक एक पत्थर का टुकड़ा या छोटा डला उठा लो। सबने एक एक पत्थर या ईंट का रोड़ा उठा लिया। संत ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति इसको पत्थर मारे, परंतु एक ध्यान बात रखे, पत्थर वही मारे जिसने कभी ऐसा पाप न किया हो। यदि किसी ऐसे व्यक्ति ने पत्थर मारा जिसने ऐसा दोष कभी नहीं किया है तो वह यही भस्म हो जाएगा। इतनी बात सुनते ही एक एक करके सबके हाथ से पत्थर पृथ्वी पर गिर गए। एक ने भी पत्थर नहीं मारा। संत ने कहा, जो व्यक्ति स्वयं बुराई करते हैं वे अपनी बुराई छुपाने के लिए किसी की सुनी सुनाई बातें अधिक उछालते हैं। अपने अंदर झांक कर देखो, तब कोई बुरा नहीं मिलेगा। आप स्वयं ही उन सर्व गलतियों को करके रहे होते हो। दिनांक 18/11/2014 को हुई बरवाला घटना की सच्चाई पढ़ें इसी पुस्तक में। जब तक सूरज चांद रहेगा, संत रामपाल जी व इसके अनुयायियों तथा भारत का विश्व में नाम रहेगा। संत रामपाल दास जी ने सर्वधर्मों के सदग्रंथों को पढ़कर उनको ठीक ठीक जानकर सार ज्ञान मानव को दिया है। इसकी शुरुआत अपने भारत देश से की गई है, क्योंकि वर्तमान में यदि कहीं कुछ दया शेष है तो वह भारत वर्ष में ही है। संत रामपाल दास जी ने
भारतवर्ष को सर्व बुराइयों से रहित करने के उद्देश्य से तत्व ज्ञान तथा यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार हरियाणा प्रांत से शुरू किया। संत रामपाल दास जी के सत्संग प्रवचनों का आधार महान संत कबीर जी की अमृत वाणी है तथा उन्हीं वाणियों के समर्थन में अन्य धर्मों के सदग्रंथों से भी प्रमाण मिला है, जो कुल मिलाकर मानव को एक ही संदेश देते हैं। संत रामपाल दास जी का उद्देश्य यह है कि नंबर 1, भारतवर्ष नशा, मांसाहार, भ्रष्टाचार, दहेज प्रथा तथा भ्रूण हत्या आदि आदि बुराइयों से पूर्ण रूप से मुक्त हो, ताकि भारत फिर से सोने की चिड़िया के नाम से विश्व में प्रसिद्ध हो। जीवित उदाहरण, परमार्थ करते करते संत रामपाल जी के 940 अनुयायी केंद्रीय कारागार नंबर 1 हिसार में झूठे देशद्रोह के मुकदमे में बंद हैं। उनमें से कोई भी मांसाहार तथा नशा नहीं करता और न ही भ्रष्टाचार करता है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी के लाखों अनुयायी भारत के अनेकों राज्य में हैं। उनकी जांच करें, वे कितने अच्छे नागरिक हैं। क्या इतने नेक व्यक्ति देशद्रोही हो सकते हैं? कभी नहीं। जिनके प्रवचनों से वे नेक नागरिक बने हैं, क्या वह संत देशद्रोही हो सकता है? जो व्यक्ति ऐसे नेक संत के साथ रहकर सत्संग में आने वाले देश के नागरिकों की सेवा करते थे तथा संत का विशेष सहयोग दे रहे थे, क्या वे देशद्रोही हो सकते हैं? कभी नहीं। एक षड्यंत्र के तहत देश के प्रधानमंत्री जी तथा प्रदेश यानी हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री जी को सच्चाई से दूर रखा जा रहा है, जिसके पीछे किसी शातिर व्यक्ति की योजना कार्य कर रही है। दूसरा उदाहरण, संत रामपाल दास जी ने सत्संग किए हैं। प्रोजेक्टर पर प्रत्येक धर्म के सदग्रंथों को संपूर्ण विश्व के श्रोताओं के रूबरू किया है। उनकी वीडियो बनाई गई तथा ज्ञान गंगा गहरी नजर गीता में आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, भोगेगा अपना किया रे, मानवता का ह्रास तथा विकास आदि आदि पुस्तकें बनाई गई, जिनको डाउनलोड किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इंटरनेट पर यूट्यूब पर भी सत्संग की वीडियो देखी जा सकती है। कुछ सज्जन कहते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा तो आमने सामने बैठे तब मानी जाती है। उनसे निवेदन है कि जैसे मीडिया वाले कश्मीर के मुद्दे पर सब राजनीतिक पार्टियों से प्रश्न करके उनके विचार रिकॉर्ड करके टीवी पर चला देते हैं, सतीत स्पष्ट हो जाता है कि कौन तथा क्या कहता है। इसी प्रकार साधना टीवी वालों ने उपरोक्त सब संतों तथा संत रामपाल जी महाराज के विचार रिकॉर्ड किए और आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा नामक प्रोग्राम के तहत टीवी पर चला दिए, जिससे हमें पता चला कि किसको कितना आध्यात्मिक ज्ञान है। यदि संत रामपाल दास जी को वक्त रहते नहीं पहचाना तो भारतवासियों को बाद में बहुत पछताना होगा। ईसा मसीह जी के साथ घटना, जैसे ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह जी को लोग उस समय नहीं पहचान पाए। उस समय के धर्मगुरुओं ने उस महान आत्मा का घोर विरोध किया तथा वहां के गवर्नर को सत्य न बताकर संत ईसा जी को बदनाम करके तथा धर्म का द्रोही, देश का द्रोही बताया। गवर्नर ने ठीक से जांच नहीं की, उन दुष्ट धर्मगुरुओं के दबाव में आ गया। वह अन्य राजकर्मियों तथा अधिकारियों ने भी गवर्नर जी को संत जी की मिथ्या बुराई ही बताई। गवर्नर की आत्मा की पुकार फिर भी निकली। उसने उपस्थित विरोधी जन समुदाय से कहा कि संत कभी बुरा नहीं होता। धर्मगुरुओं से भ्रमित भोली जनता भी बहुसंख्या में गवर्नर जी के कार्यालय के सामने खड़ी थी। सर्व ने कहा, इस देशद्रोही तथा धर्मद्रोही को क्रश करो, क्रश करो। उस समय ईसा जी की आयु 32 वर्ष की थी। वे कहते थे कि मैं परमात्मा का बेटा हूँ, मुझे परमात्मा ने जनता के हित के लिए भेजा है। मैं सत्य आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार कर रहा हूँ, जिसका वर्तमान के धर्मगुरुओं को ज्ञान नहीं है, परंतु उस मसीह की एक नहीं सुनी तथा एक अंग्रेजी के अक्षर टी यानी टी आकार की लकड़ी बनाकर ईसा जी को उस पर टांग दिया और जमीन में गाड़ दिया। उनके हाथों तथा टांगों में बड़ी बड़ी लोहे की कीलें यानी मोखें गाड़ दी। वे मृत्यु के समय तक उसी तरह तड़पते रहे और एक संत की तरह यही कहते रहे कि हे प्रभु, इन भोले इंसानों को क्षमा करना, इन्हें ज्ञान नहीं है। इस प्रकार उस महापुरुष के शरीर का अंत किया गया। वर्तमान में आधे से अधिक विश्व उस महापुरुष का अनुयायी यानी ईसाई है। उन दुष्ट जनता के लोगों तथा दुष्ट धर्म गुरुओं तथा विवेकहीन गवर्नर को महापाप लगा। उस समय गवर्नर ही राज्य का मालिक, कर्मचारियों, अधिकारियों का मुखिया तथा बड़ा दंडाधिकारी होता था। इतिहास गवाह है, उस गवर्नर का बहुत बुरा हाल हुआ। उस क्षेत्र में भूकंप आने प्रारंभ हो गए।
परंतु किसी की बुद्धि में यह नहीं आया कि यह विनाश किस कारण से हो रहा है, क्योंकि सर्व जनता ने यही मान रखा था कि एक बुरे व्यक्ति को मारा है, उसका कारण यह नहीं हो सकता। यही स्थिति आज संत रामपाल दास महाराज जी की है। एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा विश्व भारत के महान संत के ज्ञान तथा भक्ति विधि का अनुसरण करेगा। भारत वास्तव में जगत गुरु सिद्ध तथा मान्य होगा। प्रथम भारतवर्ष की जनता सर्व विकार त्याग कर संत रामपाल जी महाराज के बताए मार्ग का अनुसरण करेगी तथा भारत विश्व का समृद्ध देश अर्थात सोने यानी स्वर्ण की चिड़िया होगा। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक ज्ञान की डीवीडी सर्व चैनलों पर चलाने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें, ताकि जनता स्वयं निर्णय करे कि कौन संत है व कौन असंत है तथा बरवाला जिला यानी हिसार में हुई घटना का जिम्मेवार कौन है। ऐसा ही गुरु श्री अर्जुन देव जी के साथ किया। इसी प्रकार सिख धर्म के 5वें गुरु श्री अर्जुन देव के साथ घटना हुई थी। श्री अर्जुन देव जी के समय सिख धर्म का बहुत प्रचार हुआ। गुरु अर्जुन देव जी ने परमात्मा की महिमा की बहुत वाणी बोली है, जो गुरु ग्रंथ साहिब जी में महला 5 के नाम से अंकित है। श्री अर्जुन देव जी ने पंजाबी लिपि का आविष्कार किया, जिसे गुरुमुखी लिपि कहा जाने लगा। उस महापुरुष के विरोध भी दिल्ली के मुसलमान राजा को भ्रमित करके उन पर अनेकों जुल्म किए गए थे। उनको लोहे की रोटियां पकाने वाली लोहे की बड़ी तई यानी तोवे का आध्यात्मिक गर्म करके उस पर बलपूर्वक बैठाया गया। उनकी खाल जल गई। अंत में गौ यानी गाय को मारकर उनको गाय की खाल में डालकर सीम यानी सिलाई कर मारने की मजबूर करने की योजना बनाई गई। अगले दिन यह कार्य करना था। वे महापुरुष रात्रि में चकमा देकर निकल गए तथा दरिया में जल समाधि ले ली। आज सिख धर्म में उस महापुरुष का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा है तथा वे चुगलखोर व्यक्ति तथा अन्यायी राजा पाप के बागी बनकर अपने कर्म खराब करके चले गए। बाद में अपने बुरे कर्मों के कारण उनके परिवार पर कहर टूटे। बाद में उनको भी तथा अन्य जनता के व्यक्तियों को एहसास हुआ कि इन व्यक्तियों ने एक निर्दोष महापुरुष को सताया था, इसलिए इनका यह हाल हुआ है। नंबर 3, श्री गुरु तेग बहादुर जी। सिख धर्म में गुरु तेग बहादुर जी 9वें सुरु सिख गुरु थे। उनके पास कश्मीर के पंडित आए और बताया कि गुरुजी, मुसलमान मुल्ला तथा काजी हम हिंदुओं को बलपूर्वक मुसलमान बनाकर हमारा धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, कृपया हमारा सहयोग करें, धर्म की रक्षा करें। गुरु तेग बहादुर जी ने उनको आश्वासन दिया कि ऐसा नहीं होने देंगे, आप निश्चिंत रहे। गुरु जी ने मुसलमान काजियों तथा मुल्लाओं को समझाया कि आप जबरन किसी का धर्म न बदलवाएं, अपने धर्म का प्रचार करो। यदि आपका धर्म अच्छा लगेगा तो अपने आप जुड़ेंगे। जैसे हमारे सिख पंथ में देखते ही देखते लाखों लोग जुड़ गए जो हिंदू ही हैं। इस नेक राजा को मुल्ला तथा काजियों ने धर्म विरोधी माना। उस समय दिल्ली पर मुसलमान बादशाह का राज्य था। उसको भ्रमित किया गया कि सिख धर्म और पनप रहा है, हमारे धर्म की निंदा करता है। एक तेग बहादुर नाम का गुरु है, वह हिंदुओं को मुसलमान धर्म के खिलाफ भड़काता है। इस प्रकार उन चुगलखोर व्यक्तियों ने दिल्ली के राजा को भड़काकर सिख गुरु यानी श्री तेग बहादुर जी का शत्रु बना दिया। तत्कालीन राजा ने निष्पक्ष जांच किए बिना ही गुरु जी को दिल्ली बुलाया तथा कहा कि या तो मुसलमान बन जा, नहीं तो तेरा सिर कलाम कर देंगे। गुरु तेग बहादुर जी ने राजा के बार बार कहने पर भी धर्म परिवर्तन करना स्वीकार नहीं किया, तो दिल्ली के चौराहे पर उनका सिर काट दिया, जहां पर वर्तमान में सिखों ने शीशगंज गुरुद्वारा बना रखा है। उस महापुरुष जी का नाम सिख इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है तथा करोड़ों शीश श्रद्धा से उस महापुरुष को नमन करते हैं तथा उन चुगलखोर दुष्ट लोगों तथा उन अन्यायी राजा को करोड़ों आत्माएं बद्दुआ दे रही है। वे लोग पाप के बागी बने, पशु पक्षियों की योनियों को प्राप्त हुए, नरक के बागी बने, वह निंदा के पात्र बनकर तथा सदा सदा के लिए काला इतिहास बनाकर चले गए। क्या वे सदा रहें जिन्होंने अपने स्वार्थवश जुल्म किए तथा करवाए। नंबर 4, गुरु श्री गोविंद सिंह जी का बलिदान। इसी कड़ी में सिख धर्म के 10वें तथा अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी पुत्र गुरु तेग बहादुर जी हुए। उन्होंने भी हिंदू धर्म तथा सिख पंथ की रक्षा के लिए अपना पूरा परिवार यानी चारों पुत्र तथा खुद को कुर्बान कर दिया।
वे भी उस समय के दुष्ट लोगों द्वारा फैलाए दुष्प्रचार के ही शिकार हुए थे। उन्होंने 5 प्यारे तैयार किए थे। वे पांचों 5 जातियों के हिंदू ही थे। उस समय एक विकार रहित जन समुदाय 10 गुरुओं द्वारा तैयार किया गया था, जिनको दीक्षा लेना यानी शिष्य बनना अनिवार्य था। पंजाबी भाषा में शिष्य को सिख कहते हैं। पहले यह एक पंथ था जिसमें सर्व जातियों के व्यक्ति जुड़े थे। उनको उस पंथ के कुछ नियम पालन करना अनिवार्य था। आज उस महापुरुष श्री गुरु गोविंद सिंह तथा उसके बहादुर बेटों को करोड़ों शीश नमन करते हैं। उनकी याद में मेले लगते हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा, इन महापुरुषों का नाम रहेगा। नंबर 5, श्री ज्ञानेश्वर जी का संघर्षमय जीवन। महाराष्ट्र प्रांत में ब्राह्मण परिवार में एक ज्ञानेश्वर जी महापुरुष थे। उनके पिताजी पुरोहित का कार्य करते थे। उस क्षेत्र में उनके बहुत से यजमान आचार्य भगत थे जो उनसे धार्मिक अनुष्ठान कराते थे। ऐसे ही अन्य कई ब्राह्मण परिवार भी यही पुरोहित का कार्य किया करते थे। उन सबके यजमान बटे हुए थे। उन्हीं से सब ब्राह्मणों की रोजी रोटी अर्थात परिवार पोषण चलता था। एक बार संत ज्ञानेश्वर जी के मन में परमात्मा प्राप्ति की प्रबल प्रेरणा हुई। वे घर त्याग कर वैराग्य धारण करके कहीं चले गए। पीछे से उनके हिस्से के यजमान अन्य ब्राह्मणों ने बांट लिए। कुछ वर्षों के पश्चात श्री ज्ञानेश्वर जी पुण्य अपने गांव लौट आए तथा वहां भजन कीर्तन करने लगे तथा लोगों के धार्मिक अनुष्ठान करने लगे। अन्य ब्राह्मणों को ईर्ष्या हो गई कि यह अपने यजमान वापिस ले लेगा, हमारी आय कम हो जाएगी। इसलिए उन्होंने एक पंचायत करके निर्णय लिया कि इसको कोई यजमान नहीं देना है। वे श्री ज्ञानेश्वर जी को बदनाम करने लगे तथा उन्हें बहुत तिरस्कार किया। एक दिन ज्ञानेश्वर जी ने तंग आकर आत्महत्या करने की सोची। परमात्मा की दया से उनकी बहन को प्रेरणा हुई कि तेरा भाई बहुत तंग किया जा रहा है, कहीं यह आत्महत्या न कर ले। जिस समय ज्ञानेश्वर जी यह विचार कर ही रहे थे कि बंद कमरे में उनकी बहन ने बाहर खड़ा होकर कहा कि हे भाई, आप आत्मघात न करना, यह महापाप लिखा है शास्त्रों में। जिस परमात्मा ने चोंच दी है वह चुग्गा भी देता है। आप परमात्मा पर विश्वास रखो। आपने तो जनता के हित में बहुत कुछ करना है। अपनी बहन की बातें सुनकर श्री ज्ञानेश्वर जी ने आत्महत्या का उद्देश्य त्याग दिया। उसके पश्चात उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता को संत वाणी में मराठी भाषा में लिखा। जैसे महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी संस्कृत भाषा रामायण को संत श्री तुलसीदास जी ने संत भाषा यानी चौपाइयों दोहों में लिखी भाषा में लिख यानी श्री ज्ञानेश्वर जी द्वारा लिखी मराठी भाषा में गीता को ज्ञानेश्वरी यानी मराठी भाषा में न्यायनेश्वरी कहते हैं। महाराष्ट्र के लोग इसी न्यायनेश्वरी अर्थात ज्ञानेश्वरी यानी गीता का ही पाठ करते हैं। श्री ज्ञानेश्वर जी ने भी गीता अध्याय 18 श्लोक 66 में यही लिखा है कि सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, सर्व पापों से छुड़ा दूंगा, चिंता करने से कोई लाभ नहीं है। विरोधियों द्वारा फिर भी श्री ज्ञानेश्वर जी का दुष्प्रचार तथा विरोध जारी रहा। कई बार उनको मारने की भी कोशिश की गई। उनको निर्वाह की कठिनाई का अधिक सामना करना पड़ा। दुखी होकर संत ज्ञानेश्वर जी ने धरती में गड्ढा खोदकर उसमें जीवित समाधि लेकर अपने जीवन का अंत करना पड़ा। आज महाराष्ट्र में संत श्री ज्ञानेश्वर जी का नाम हर बच्चे बच्चे की जुबान पर है तथा करोड़ों सिर उनको समाधि पर झुकते हैं। उस महापुरुष की याद में मेले लगते हैं। जो उस महापुरुष की निंदा करते थे, उनको परेशान तथा बदनाम करते थे, उनका उसी जीवन में बहुत बुरा हाल हुआ। वंश के वंश नष्ट हो गए। यदि वे सब बांट कर पहले की तरह यजमान रख लेते तो महापाप से बच जाते। अंत में वे क्या धन सिर पर उठाकर ले गए, पापों का बोझ ही संसार से लेकर गए, निंदा के पात्र बने, उनका काला इतिहास बना। इसलिए सभ्य मानव समाज से निवेदन है कि संत रामपाल जी को पहचानो, पाप के भागी न बनो, नहीं तो पछताओगे। एक निकोलस कोपरनिकस नामक व्यक्ति जो पोलैंड का रहने वाला था, उसको सन 1543 में फांसी दे दी गई थी। उसने 400 वर्ष पूर्व कहा था कि पृथ्वी घूमती है सूर्य के चारों ओर तथा अपने अक्ष पर भी घूमती है, जिससे दिन रात बनते हैं। उस समय उसका घोर विरोध धर्मगुरुओं ने किया। राजा ने फांसी दी, सजा सुना दी कि यह झूठा पाखंडी है, देश के व्यक्तियों को भ्रमित कर रहा है। अब 400 वर्ष पश्चात उसकी बात सत्य सिद्ध हुई। अब उसकी आत्मा से क्षमा याचना की गई। इसी प्रकार आज
जो सत्य आध्यात्मिक ज्ञान संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं वह वर्तमान के धर्म गुरुओं को ऐसा ही लग रहा है जैसे उस समय पृथ्वी का घूमना असत्य लगता था, जबकि उनका अपना ज्ञान गलत था। इसी प्रकार वर्तमान में विश्व के सर्व धर्म गुरु संत रामपाल दास जी महाराज के तत्व ज्ञान को यानी जो पूर्ण रूप से सत्य है असत्य मान रहे हैं तथा जनता को भ्रमित कर रहे हैं। इसकी जांच के लिए पहले भारत की जनता से ही अनुरोध है कि संत रामपाल जी महाराज जी का तत्व ज्ञान उनकी पुस्तकों में पढ़े या YouTube या इंटरनेट पर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग वीडियो देखें। सत साहिब जी, यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सत साहिब जी, मिलते हैं अगली वीडियो में।